हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जून का तीसरा दिन, 3 जून है ना। और देखते हैं हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हालांकि मैंने तो हाईलाइट करके रखा हुआ है। देखिए, चुनाव आयोग में इंडिया गठबंधन, पता ही है आपको, 26 पार्टी मिलकर इंडियन गठबंधन बनाया है। सत्तारूढ़ दल की दस्तक। पहले डाक मतपत्रों की गिनती हो और विपक्षी दल कमजोर की जा रही है चुनाव प्रक्रिया। ऐसा मतलब विपक्ष लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लीजिए। इस वक्त करंट अफेयर में इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म पूछ सकता है। चुनाव आयोग को तो है ही, यूनिवर्सल टॉपिक है, ये पूछेगा ही। कांग्रेस और विपक्ष, देखिए चारों को मैं डील कर देता हूँ यहाँ पे। इंडिया गठबंधन में अभी जो है 26 पार्टी मिलकर बना हुआ है। इंडिया का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि बिहार ने चैट जीपीटी का एसएचजी का फुल फॉर्म पूछ चुका है और हाल के एग्जामों में तो पूछने की संभावना बढ़ रहा है। चुनाव आयोग आर्टिकल 324, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक पैनल बनता है जो नाम की सिफारिश करता है, ठीक है। और इनको हटाने का प्रक्रिया जो है बिल्कुल संसद की तरह ही है, समझ गए ना। चलिए, कांग्रेस को लेकर क्वेश्चन पूछा था। सबसे पुराना पार्टी 1885 में बना था। इसके पहले जो अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। पहले जो भारतीय महिला जो थी अध्यक्ष, वो थी सरोजनी नायडू। पहली जो महिला अध्यक्ष बने थे एनी बेसेंट बने थे, ठीक है। गांधी जी ने एकमात्र जो है आपका अध्यक्ष किया था कर्नाटक के बेलागांव में 1924 में। गांधी जी ने कांग्रेस के बारे में बोला था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए था। ये सब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आपको देखिएगा। आते हैं फिर विपक्ष के बारे में। अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी में विपक्ष बनना है ना, मतलब किसी भी लोकसभा हो चाहे विधानसभा में, तो जितना भी सीट है वहाँ पे, ठीक है, स्टेट असेंबली का हो चाहे लोकसभा का, उसका 1/10 आपको लाना होगा। मान लीजिए अभी 543 सीट कितना है लोकसभा में, इस पे आपको 55 सीट लाना होगा, तब जाके आप जो है अपोजिशन लीडर का आप दर्जा पाओगे, ठीक है। और अपोजिशन लीडर का दर्जा मिलने का मतलब वो क्या होता है, जो कैबिनेट स्तर के जो मिनिस्टर होता है ना, वही सुख सुविधा मिलता है उनको भी, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, चुनाव खत्म काम शुरू। कल जो आपको पता है गिनती शुरू होगा, कल पता चल जाएगा आपको किसका सरकार बन रहा है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और ये जो अभी समीक्षा का बैठक कर रहे हैं कि अभी हम लोग जो है 100 दिनों का क्या हमारा क्या एजेंडा रहेगा। तो रेमल याद रखिएगा और प्रधानमंत्री याद रखिएगा। रेमल जो है आपका चक्रवात है, साइक्लोन है, जो अभी आपका बे ऑफ बंगाल में उठा था और वहाँ पे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में बहुत इफेक्ट कर रहा है। क्लियर है। इसके पीछे अगर कारण देखेंगे तो एल नीनो है, एल नीनो इफेक्ट है रेमल का, ठीक है। ये हम नहीं बोल रहे, ये विशेषज्ञ के अनुसार है कि रेमल इफेक्ट है। देखिए, एल नीनो जब आता है ना, तो याद रखिएगा भारत में सूखा जैसे जो तमाम जो है स्थितियाँ देखने को मिलता है। ला नीना जो होता है, ये एक जोग्राफिकल टर्म है, ला नीना। इससे क्या होगा, भारत में अच्छी खासी बारिश होता है। क्लियर है। चलिए, प्रधानमंत्री को देख के याद रखिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री बनने का जो न्यूनतम वर्ष है, मैंने कई दफ़ा जिक्र भी किया है, 25 वर्ष है, ठीक है। आप देखिए, आप या हम कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है 6 महीना के लिए, बशर्ते उसको भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 ईयर को पूरा कर लेना होगा। हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति को जो है ना यहाँ पे, ठीक है, कोई भी नागरिक को यहाँ पे क्या बनना होगा, 6 महीना के लिए वो बन जाएंगे, वो मंत्री या प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। फिर 6 महीने के बाद क्या करना होगा, हमको मेंबरशिप लेना होगा, या तो लोकसभा का लेंगे या तो राज्यसभा का लेंगे, लेना पड़ेगा। फिर देखिए, अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है ना, तो 4 राज्यों में आपका वो भी हुआ था, स्टेट असेंबली हुआ था, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हुआ, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में तो बीजेपी का सरकार बन गया। सिक्किम में जो जो पहले जो वर्तमान जो सरकार थी वही उन्होंने बनाया, उन्हीं का सरकार बनाया, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश उड़ीसा जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकसभा के साथ किस राज्यों में जो है आपका स्टेट असेंबली इलेक्शन चला था, ये रहा। फिर देख लीजिए यहाँ पे दिल्ली में 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। लेगा ही ना, दिल्ली में देख रहे 52 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब तो रेगिस्तान जैसा इसका टेम्परेचर हो रहा है। तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। क्वेश्चन बीपीएससी में पिछले बार पूछा था कि हाईकोर्ट में जजों की संख्या अगर बढ़ाना हो, ये पावर किसको है, राष्ट्रपति को है, याद रखेंगे आप। अगर देश में इमरजेंसी लग जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों की पेंशन, सैलरी वगैरह कट हो सकते हैं, याद रखेंगे आप। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर बात करेंगे यहाँ पे चुनाव नतीजों को लेकर, जो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक होता है एफपीआई, एक होता है एफडीआई। दोनों में फर्क समझ लीजिए। किसी भी इन्वेस्टर के द्वारा अगर 10% या 10% से कम इन्वेस्टमेंट होता है तो एफपीआई कहलाता है, और 10% या उससे अधिक अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो एफडीआई कहलाता है, ठीक है। हमें सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है ना मॉरिशस से मिलता है।
अगर 2022-23 की आंकड़ा बोले तो मॉरिशस है, लेकिन अभी जो आज का जो लेटेस्ट डाटा है वो हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिला है? सिंगापुर से मिला है। याद रखिएगा, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो हमें जो देखने को मिल रहा है, ये देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा, ये वही मोर्चा है जो अभी 2-3 महीना पहले, जो आपका पता ही है ना, मतलब महीनों महीनों जो इन्होंने आंदोलन चलाया था एमएसपी को लेकर और ऋण माफी को लेकर। देखिए, यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछता है, पूछा भी है कि एमएसपी और ऋण, ये जो है ना, अगर मान लीजिए सरकार एमएसपी को मान लेती है और ऋण को भी मान लेती है, ऋण माफी कर देती है, तो रेवेन्यू एक्सपेंस जो है गवर्नमेंट का बढ़ जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंस बढ़ जाता है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंस में क्या क्या आता है? सब्सिडी आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया, पेंशन, सैलरी, ठीक है, ये सब क्या हो गया आपका? रेवेन्यू एक्सपेंस है, जहाँ पे कि आपका कैपिटल का जनरेट नहीं हो रहा। अगर सरकार मान लेते हैं कि एमएसपी को कानूनी हम अधिकार दे देते हैं या ऋण को माफ़ी कर देते हैं किसानों का, तो ये सरकार पे बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा, जो नहीं चाहती है यूपीएससी। और बाकी स्टेट पीसीएस पूछेगा तो कैसे पूछेगा? एमएसपी क्या होता है, इसको कौन लागू करती है? तो सीएसीपी जो है ना, संस्था है जो कि सिफारिश करती है, और कैबिनेट स्तर का जो इकोनॉमिक अफेयर जो कमेटी है, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, वो जाके फाइनल मुहर लगाती है, एमएसपी इतना होना चाहिए। कुल 23 फसल है, याद रखेंगे आप। उसके बाद मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आ रहा है, मैंने आर्टिकल को पढ़ा अच्छे से। फिर आते हैं आगे, आते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है। एडिटोरियल में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। एडिटोरियल में बस यही बात बताया जा रही है आर्टिकल में कि आप जो मतलब देख रहे हो आभासी दुनिया, ठीक है, आभासी दुनिया में जो दिखावे के चक्कर में जो रहते हैं लोग, ठीक है, कहीं कहीं पोस्ट डाल देते हैं और अपने आप को हैशटैग करके दिखाना चाहते हैं कि हम एक मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं। उसी के बारे में यहाँ पे है कि कैसे लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं दिखावट की दुनिया में। फिर आप देखोगे ट्रोलिंग यहाँ पे हो रहा है। ट्रोलिंग से भी यहाँ पे कई घटना का यहाँ पे जिक्र किया है, जैसे कि एक माँ थी जो अपने बच्चे को लापरवाही के कारण जो बच्चा जो गिर गया था या गिरते गिरते बच गया था, उसका वीडियो वायरल कर दिया गया और वहाँ पे टिप्पणी किया गया कि माँ जो है लापरवाही माँ है, माँ कैसे बन गई, इनको बच्चे को ख्याल रखना नहीं आता। इसमें जब शब्द को वो सुनी ना तो डिप्रेशन में चले गया, वो सुसाइड कर ली। इसी तरह का बात यहाँ पे लिखा गया है पूरा आर्टिकल में। तो ट्रोलिंग करने से बचना है, किसी को भी नेगेटिव बातें नहीं बोलना है। हाँ, क्रिटिसाइज करने का भी एक तरीका होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। कुल मिला के ये आर्टिकल में ही था। अगर आप इच्छुक है तो पढ़ सकते हैं, मुझे एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट नज़र नहीं आया। के बाद आते हैं हम लोग देखिए, अभी जितने भी 4 जो स्टेट असेंबली है ना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और ये आपका सिक्किम, चारों का ना जितना भी सीट है वहाँ पे स्टेट असेंबली का, याद रखिएगा मैचिंग का फॉर्म में पूछ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है। सिक्किम में 32 सीट है, याद रखिए, सिक्किम में कितना है? 32 सीट है। अगर एक दो भी स्टेट का अगर आंकड़ा याद रहता है तो आप मैचिंग कर लोगे वहाँ पे एग्जाम अगर क्वेश्चन आता है तो। सिक्किम का एरिया देख लीजिएगा, कौन कौन सा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, किन किन देशों के साथ इसका सीमा साझा लगता है। फिर आ जाइए यहाँ पे, देखिए हमारा जो देश है ना वो संविधान के अनुसार चलता है, पता है ना आपको, सभी जानते हैं। और हमारे यहाँ संविधान सुप्रीम है, ठीक है, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबको पावर कहाँ से मिला है? बी आर पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, बी, ठीक है। तो संविधान जो है हमारा सुप्रीम है, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जैसे ब्रिटेन में क्या है, वहाँ पे संसद जो है वहाँ पे क्या है? सुप्रीम है। लेकिन हमारे यहाँ संविधान सुप्रीम है, तो ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की बात करते हैं, यहाँ पे राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बनना है राज्यपाल तो 35 ईयर पूरा कीजिए, नागरिक होना होगा आपको। और अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इनको हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास है, और ये राष्ट्रपति के प्लेजर तक अपने पद पे बने रहते हैं। ये केंद्र के जो है एजेंट के रूप में काम करते हैं। और किसी भी स्टेट का अगर जो गवर्नर है ना, वो स्टेट के जो संवैधानिक हेड होते हैं, वो याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। मेंस में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि इनको रबर स्टैम्प बोला जाता है, इनको जो है मुहर बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं देश व्यापार में। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भारत में जो सिंगापुर जो है ना, अब सबसे अधिक एफडीआई करने वाला हो गया। क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन अगर पूछेगा 2022-23 के अनुसार ना, तो वहाँ पे आप मॉरिशस डालोगे। लेकिन 2023-24 बोलेगा तो वहाँ पे सिंगापुर आप डालोगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा एफडीआई जो आता है सिंगापुर, मॉरिशस, अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, कैमन आइलैंड, जर्मनी, साइप्रस। में इसमें क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जो व्यापार का जो दिशा है और दशा है, किस तरह परिवर्तन आया है 1991 के बाद, जो एलपीजी रिफॉर्म आया था उसके बाद। यही सब तो आपको आंसर लिखना है कि हमारा जो है
एफडीआई जो है बढ़ा हुआ है। पहले जो है ब्रिटेन से ज़्यादा आता था, अमेरिका से ज़्यादा आता था, क्योंकि ब्रिटेन ने जो है हमारे पे कब्जा कर रखा हुआ था, पता है ना। वो लोग व्यापार में ज़्यादा वहाँ पे डोमिनेंस दिखा रहे थे, लेकिन अब जो है चीज़ें चेंज हो गए हैं। और अभी हाल के दिनों में देखोगे तो नीदरलैंड और जापान से जो है हमारा इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ा है, एफडीआई बढ़ा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ओपेक ने तेल कीमतों गिरावट के बीच आपूर्ति कटौती को कुल मिलाकर ओपेक से क्वेश्चन पूछता है। ओपेक क्या है ना, ये तेल प्रोडक्शन करने वाली कंट्री का एक ग्रुप है जो कि तेल को एक्सपोर्ट करती है और वो नियंत्रण करती है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना, कितना सप्लाई करना है। कुल मिलाकर ओपेक जो है ना 1960 में बना था, याद रखेंगे आप। इसमें कुल अभी वर्तमान में 14 मेंबर है। और पश्चिमी जो एशिया है ना, जो वेस्टर्न एशिया है, वहाँ पे जो उथल फुथल देख रहे हैं आप, जर्मनी जो इसराइल और हमास और फिलिस्तीन जो ईरान वगैरह में, ठीक है, आप जो संकट देख रहे हो ना उथल फुथल, उसके कारण जो यहाँ पे ओपेक ने निर्णय निर्णय लिया है कि हम आपूर्ति में कटौती करेंगे। क्लियर है। अब सबसे अमीर आदमी जो है ना, मुकेश अंबानी नहीं रहे, अब रहे गौतम अडानी। इनके पास 100 अरब 111 अरब जो है ना डॉलर है, पैसा है इनके पास। और मुकेश अंबानी के पास 109 अरब डॉलर है, ठीक है। ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। फिर आ जाइए हम लोग यहाँ पे इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आगामी बैठक में रेपो रेट क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे हम लोग एमपीसी के बारे में पढ़ेंगे, अभी शक्तिकांत दास जी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले रेपो रेट देखिए, आपने देखा होगा कि सरकार जो है ना, और इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का आपको ध्यान दिलवा देते हैं आपको। मान लीजिए आप 10 रुपये में आपने जो है ना 5 आम खरीदा, अभी अभी गर्मी का सीजन, आम मिल रहा है पूरा। अब इसी 5 आम के लिए आपको 20 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो पैसा का कीमत घट गया और यहाँ पे जो आम का दाम है वो बढ़ गया। यही हो गया इन्फ्लेशन, महंगाई जिसको बोलते हैं नॉर्मल शब्द में, ठीक है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो मुख्य जिम्मेवार है ना, वह आरबीआई। हालांकि गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन आरबीआई जो है मुख्य तौर पे है। ये जो जेपीसी जिस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फिर हम आपको बता दें यहाँ पे एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका हेड कौन होता है, गवर्नर होते हैं, आरबीआई गवर्नर, याद रखेंगे। 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नर के, 3 जो है मतलब आरबीआई के, 3 होते हैं गवर्नमेंट के। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो है ना, ये एक जो अल्पकालिक ऋण होता है। मान लीजिए बैंकों को तत्काल तौर पे अगर ऋण चाहिए ना, तो आरबीआई पास जाता है, रेपो रेट जो है दर पे वो तत्कालिक ऋण लेता है, उसी को रेपो रेट बोलते हैं। क्लियर है, चलिए। और कुछ इंपॉर्टेंट, वर्तमान में शक्तिकांत दास जो है हमारे गवर्नर है, आरबीआई गवर्नर। आरबीआई को पावर संविधान से नहीं मिलता, बल्कि एक आरबीआई एक्ट बनाया गया था 1994, उसके तहत इसको मिलता है। फिर आपको बता दें यहाँ पे शेयर बाजार को लेकर यहाँ पे दिया गया है। शेयर बाजार में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले एमपीसी अभी जो डिस्कस किया हम लोग, और रिजर्व बैंक हम लोग डिस्कस कर लिए। अब देख लीजिए हमारा जो ग्रोथ रेट था ना जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैंने बताया था ये हमारा प्यारा सा भारत है, श्रीलंका है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका हो गया, ये आपका गुजरात और राजस्थान वाला इलाका हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला हो गया, और यहाँ पे आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार मिलेगा। जितना भी हमारा टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है ना, चाहे नागरिक के द्वारा चाहे गैर नागरिक के द्वारा, सारे को जीडीपी बोलेंगे अगर इसको फाइनल वैल्यू को देख ले तो, ठीक है। तो जीडीपी जो है 8.2% रहा है, हमारा ग्रोथ रेट रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर बात करें तो ये सर्विस सेक्टर का है, याद रखेंगे। फिर आता है उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके बाद आता है आपका थर्ड नंबर पे कौन आता है, हमारा प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग इंगेज है ना वो प्राइमरी सेक्टर में है, मगर काम की अगर बात करें सेकेंड नंबर पे आता है इंडस्ट्रियल और थर्ड नंबर पे आता है सर्विस सेक्टर, ठीक है। ये तमाम फैक्ट जो एग्जाम में किसी न किसी तरीके से पूछ लेते हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिए डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों ने मंजूरी, वैश्विक जो महामारी था जो कोविड-19 आपने देखा, फिर एम पॉक्स जैसी बीमारी जो महामारी है उससे निपटने के लिए यहाँ पे डब्ल्यूएचओ जो है अपने देशों के साथ मिलकर बैठक कर रही है। कुल मिलाकर डब्ल्यूएचओ से पूछेगा क्वेश्चन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बना था, हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में, और 194 देश हैं अभी के, हेड भी याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर। तो अभी पता ही है आपको रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो उसको शांति व्यवस्था करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे सिंगापुर में ना एक सांग्री-ला जो डायलॉग जो होता है, सांग्री-ला जो सम्मेलन होता है ना, याद रखिएगा, हर साल होता है और ये एक रक्षा सम्मेलन है। फिर आपको बता दें रशिया यूक्रेन के बीच जो हमला हो रहा है ना, तो दोनास्क जो प्रांत है ना, न्यूज़ में आ रहा है। ये यूपीएससी में पिछली बार पूछा गया है कि दोनास्क जो प्रांत है किस क्षेत्र में, तो आपको बता दें ये है यूक्रेन का क्षेत्र है। फिर अभी आपको पता ही है गर्मी कितना ज़्यादा चल रहा है, इसमें जो टर्म है आपको दिखा देते हैं। उत्तर भारत लू से परेशान है, जो जैसे हमारा प्यारा भारत हो गया, ठीक है। तो
उत्तर भारत अगर बात करें तो यहाँ पे लू से ज़्यादा परेशान है उत्तर भारत वाला, और नॉर्थ ईस्ट वाला जो है यहाँ पे भूस्खलन और बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, यहाँ पे अल नीनो के बारे में बात किया था, ला लीना के बारे में बात किया था। ये जो है ना ज्योग्राफिकल टर्म है, और अल नीनो का इफेक्ट अगर देखा जाए भारतीय क्लाइमेट पे तो यहाँ पर सूखा जैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब जो गर्मी जो देखें ना वो ला लीना के प्रभाव के कारण देखें, माफ कीजिएगा अल नीनो के प्रभाव के कारण ही देखें। ठीक है, फिर ला लीना होता है वो ठंड, अगर अधिक बारिश होगा ना उस समय ला लीना का प्रभाव होता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हुंगा टोंगा जो जलवायु कहाँ है, टोंगो जो कंट्री है ना, अफ्रीकन कंट्री टोंगो, वहाँ पे हुंगा टोंगो जो है जलवायु है, जल मतलब ज्वालामुखी है, तो याद रखेंगे टोंगो में। क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार यूपीएससी में या तो यूपीपीसीएस में। और उसके बाद मुझे इम्पोर्टेंट जो नज़र आ रहा है, समय 15 मिनट हो गया। T20 का याद रखिएगा, T20 जो है आपका अमेरिका और आपका वेस्ट इंडीज़ में जो है खेला जा रहा है। कुल 20 टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, इसमें कनाडा अमेरिका भी है। तो ये रहा तमाम फैक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको पसंद आता है हमारा प्रयास, आप अपना जो है फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। और कल फिर मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।